वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और जो गेस्ट आज हमारे साथ हैं, टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम। मुसलसल उन्हें मेहनत करते हुए देखते हैं हम, और जो भी किरदार करते हैं वो हमेशा लोगों के दिलों के ऊपर जिसे कहते हैं ना नक्श हो जाता है। और उनके काम की और उनकी जो शख्सियत है, उनकी ख़ास बात यह है कि जब भी वो कोई कैरेक्टर लेकर आते हैं उसके साथ कोई जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसी पेट लाइन ज़रूर होती है जो फिर हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाती है। और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद काश्मीरी साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कौन लोग हो तुसी? आई मीन इतना काम और हर वक्त हंसते मुस्कुराते और द सेम एनर्जी आपकी होती है, ये किस तरह से होता है? कौन लोग हो तुसी? मुसलमान। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दें। मुझको ये है कि ये एनर्जी और ये सारी शोहरत और ये सब अल्लाह का करम है। बेशक सब यही कहते हैं, मैं भी यही कहूँगा। सही। माँ बाप की मतलब आप अपनी बात नहीं करेंगे, आप लोगों की बात। मैं कुछ और भी कहना चाहूँ तो असल यही है। हाँ, ये बात क्योंकि झूठ नहीं बोलना ना। बिल्कुल सही। आज नहीं बोलना। इस प्रोग्राम का जो है टॉपिक है आज सिलसिला के, ये झूठ नहीं बोलना आज। हाँ, नहीं आज देखिए, मैं ये हमेशा कहती हूँ जब रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान जो है ये एक वर्कशॉप होती है। अच्छा। वर्कशॉप होती है, फिर वर्कशॉप ऐसी होती है कि फिर आगे आपने 11 महीने वो काम नहीं करने होते, मगर हम जो भूलने वाली कौम है ना, हम भूल जाते हैं चीज़ें बड़ी जल्दी। ऐसे ही है ना, लोगों को भी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं हम। आज लोगों को भूल जाते हैं, ये सिलसिला ऐसे ही है। पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि अगर कुछ दिन बंदा नहीं आया स्क्रीन पे तो ये समझते हैं कि चला गया है। ऐसा ही है, बुलाता ही कोई नहीं, वो समझते हैं कि अरे पता नहीं कितने है, खोरे कितने चला गया। अचानक नजर आए, ओए तू अजे हैगा भाई, बंदा पूछे मैं हैगा भाई, बेवकूफ हो। हाँ, चैनल के ऊपर चल जाएगा सही कि नहीं है, अल्लाह रहम करे, कैसी बात, या पता चल जाएगा कहीं से। अल्लाह मियां आपको पूछते नहीं है। जैसे कि ज़हमत नहीं करते भी। पिछले दिनों आपको पता है कभी खान साहब के साथ भी ऐसा हुआ था, आपको यकीनन इस बात का पता होगा। लोग अफसोस करने के लिए चले गए, किसी से कोई कंफर्मेशन नहीं की, तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। जैसे कि लाइव जा रहे हैं ना हम। जी बिल्कुल। तो अब तो आप काट नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे पीटीवी है, आपको तो वैसे भी हम काट नहीं सकते। हाँ जी, नहीं, पीटीवी जो है वो ही मेरा मदर अदारा है ना, वहाँ से मैं सारा कुछ। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मेरा ख्याल है 12 साल तो अब भी हो गए, कभी बुलाया ही नहीं। ना ईद शो, ना पीटीवी अवार्ड, ना फलाना डमका। और पिछले दिनों एक हमसाया मुल्क से आया था प्रोड्यूसर, तो वो ये कह रहा था कि पीटीवी की जो सबसे बड़ी शनाख्त है वो आप हैं। नो डाउट। बहुत लोग आए, बड़े रोल किए, बड़े हिट हुए, लेकिन गुल्लू बादशाह को हम ख़त्म नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और इफ्तिखार ठाकर सब कहते हैं कि हम हर साल कोशिश करते हैं कि गुल्लू बादशाह को किसी तरह मिटा के ना कोई और नक्श डालें, लेकिन आप फिर आ जाते हैं कभी बदामी के रूप में, कभी गुल्लू की अफ्तारियां चल रहा है पूरा महीना। वो वाकई सही बात है कि गुल्लू इतना छाया कि वो गुल्लू जो है बस इज गोइंग टू बी गुल्लू ऑल द टाइम। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है आबिद साहब कि आपकी शख्सियत के साथ, मतलब आप आबिद कश्मीरी नाम है आपका, मगर आपकी शख्सियत के साथ जो है एक और नाम, आपकी ऐसी शनाख्त बनता है कि सारी ज़िंदगी आप शायद अपना नाम पीछे रह जाता है। तो ये क्या मतलब अच्छा फील होता है, या आप कहते हैं कि नहीं मेरे नाम से भी तो कोई जाने मुझे? नहीं, बहुत अच्छा फील होता है। नाम तो पता ही है, सबको पता है मेरे नाम का। बिल्कुल जाहिर। लेकिन एक सरकारी मीटिंग हो रही है जिसमें बड़े बड़े अफसर हैं, तो मैं भी वहाँ बैठा हूँ। अच्छा। तो वो मेरा नाम ही नहीं ले रहे, यही कह रहे गुल्लू साहब ने पूछ लो ना जी। अच्छा। तुसी भी बोलो ना जी, गुल्लू साहब की गल है। फिर मैंने कहा जी मेरा नाम आप जानते तो है ना। ये पहले बता दें मुझे। जानते हैं, लेकिन ऐदरा सन नेड़े पैंदा है। क्या गुल्लू नु कह लो, आबिद कश्मीरी। अच्छा, आबिद कश्मीरी में जरा एक वो आ जाता है ना, एक डिस्टेंस आ जाता है। गुल्लू में ये जरा एक एक क्यूट सा भी और क्लोजनेस। इतने आर्टिस्ट हैं, मेरा ख्याल है जिनकी भी ये ऐसी शनाख्तें थी, अगर बुरा ना मनाए तो वो उस नाम से उनको कोई उस शनाख्त से ना याद कर रहा है ना बुला रहा है। मैं 26 साल पहले का ये रोल है। 26 साल, ओह माय गॉड, बड़ा अरसा होता है। हाँ, एक्सप्रेस न्यूज को क्या पता है गुल्लू बादशाह? मतलब आप सारे चैनल्स के नाम लेंगे? नहीं, वो मैं वहाँ पे कर रहा हूँ ना, रमजान का प्रोग्राम। हाँ, गुल्लू की अफ्तारियां मुझे खुशी होती है कि उन्होंने मुझे खुद फोन किया और कहा कि हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, ये आपको पेश करेंगे। मैंने कहा जी मैं
पैसों पे तो मेरी कभी कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, कोई खा जाए कोई दे ना दे, काम पे मेरा होता है कि ये बेहतरीन एक चीज़ आपने सोची है कि रमज़ान में हमें भी ज़रा मौका मिल जाए। बिल्कुल। अब 30 दिन वो सिलसिला करना के। अच्छा, तो वो रिकॉर्डेड होता है शो? जी रिकॉर्डेड होता है, एक दिन पहले कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि वो चल नहीं सकता ना उस वक्त। सही, कैसा एक्सपीरियंस है? बड़ा जबरदस्त। तो उसमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके आप? हाँ, जहाँ हम खुद, मैं उधर चला जाता हूँ। अच्छा, गवर्नर साहब के साथ चला गया। अच्छा, किसी और मिनिस्टर को, शेर मियां दाद, अच्छा, मतलब जो बड़े आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटी, लेजेंड लोग जो है ना, उनके पास जाके क्या बात, तो रोजा खोलता हूँ। उसमें कॉमेडी प्लस अकीदत प्लस रमजान का पैगाम। जी बिल्कुल सही। और ये पहली दफ़ा ऐसा है कि मुझे सुबह जाना पड़ता है। अब मैं उनको कहा है कि मैं 11 बजे से बाद मिलूंगा भी आपसे। ठीक। तो मैं जब उठ के जाता हूँ तो मेरी बेगम मुझे कुछ नहीं कहती। अच्छा, वैसे एक सेकंड, वैसे कुछ ना कुछ कहती है ना, कहीं जा रहा हूँ काम पे, तो कि 10 कहते जाओ, कैसे टुर पे हो, अच्छा, पकाना की ये करना की, इसमें नहीं वो कहती को अल्लाह की तरफ से ना ऊपर से प्रेशर है, प्रेशर अल्लाह किसी अच्छे काम के लिए। तो एक महीना आपका बड़ा सुकून से, मैं कहता हूँ कि मुझे लग रहा है पूरी जिंदगी सुकून से गुजर गई। इसका मतलब है आपको इनसे, वो न्यूज वालों चैनल से कहते हैं कि मेरा ये सिलसिला जारी रखें। जारी उन्होंने कहा ये जब तक आप जिंदा हैं, ये आप गुल्लू की इफ्तारियां इधर आप करेंगे। जबरदस्त, एक्सीलेंट। इसी तरह बकरा ईद की ना, अच्छा, गुल्लू की कुर्बानी है, उसमें नाम रख के। अच्छा, बकरी 7 दिन क्या है गुल्लू की कुर्बानी है। अच्छा, उसी चैनल के ऊपर? जी सर। जबरदस्त, एक्सीलेंट। इस तरह का सिलसिला वहाँ लगता है आप उस चैनल वालों को काफी रास आ गए। उनको अच्छा लगा। सही, तो ये अच्छा कर रहा है। नहीं बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से अच्छा हो रहा है, बस कुछ अच्छा है। अगर आप देखती हैं जी, मैंने देखा है तो मैं कह रही हूँ, हमारी सलाह कीजिए कि ये कैसी बात कर रहे हैं, इसको ठीक कर लो। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी यकीन करें एक बात की हुई है कि आपकी बेगम की तरह से हाथ हौला हो गया। हाँ, मुझे इस चीज की वो आज भी यही समझिए कि उधर जा रहा हूँ। तो इसका मतलब आज ही कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, आप रात को जब रिपीट होगा ये आपका प्रोग्राम तो पता चल जाएगा कि ये तो इधर गया था। अच्छा जी, एक कॉल है हमारे साथ, हारिफ, बड़ा डिफरेंट सा नाम है, मैंने आरिफ तो हमेशा सुना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हारिफ, इसका मतलब क्या है नाम का? हारिफ का मतलब है सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त, चले ठीक है। आज हम वैसे भी झूठ की बात कर रहे हैं तो अच्छा, सच्चे लोगों का फोन है। ये तो आपने बनाया ना। एक्चुअली इधर मेरा नाम गलत बताया गया है, ठीक है? अच्छा, ओहो। मेरा नाम असल में हारिस है। हारिस। हाँ, वही मैं कह रहा था, हारिफ का मतलब तो कुछ और बन रहा है। हारिस ठीक है। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ गुल्लू बादशाह मौजूद हैं, हमारे साथ आबिद काश्मीरी साहब हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि आपको मैं काफी बचपन से देख रहा हूँ, मैं बहुत छोटा सा था। अच्छा। तो आपके वो काफी प्रोग्राम देखता था मैं। सही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके इस कॉमेडी के पीछे क्या रहा है? मतलब कि आप बड़े प्रोफेशनल है, आपके अंदर आपको देख के मतलब कि वाकई आपके प्रोग्राम में कोई भी मैं देखता हूँ ना आपका प्रोग्राम, तो एक स्माइल सी आती है। सही, तो स्माइल आती है। क्या राज है, ये मैं पूछ रहा था यार। ये भी कुदरत का कमाल ही है। राज ये है कि मैं सच्चा आदमी हूँ, खुश रहता हूँ, लोगों को खुश करता हूँ, तो फिर लोग मुझे देख के स्माइल उनके फेस पे आ जाती है। जैसे कि मैंने गुल्लू की इफ्तारियों में ऐसे लोगों का इंटरव्यू किए हैं, रोज़ा खोला है, तो मुझे कहा गया यार ज़रा आराम से बात करना, वो तो फ़ौरन सामान उठा के कहते चलो भागो यहाँ से। तो मैंने जैसे ही जाके कहा अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ। आज आपकी तरफ आए, तो वो बंदे हंस रहे हैं। अच्छा। जैसे काजी हुसैन साहब ने कहा ओ गुल्लू बादशाह आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा। लो थैंक यू। बंदा पूछे, बहुत शुक्रिया हारिस साहब की कॉल का, बहुत शुक्रिया। ये इनकी बात का जवाब दिया कि स्माइल आ जाती है ऐसे लोगों के मुंह पर भी, जो बड़े जालिम किस्म के लोग हैं। कौन से जालिम बंदे? ऐसे हैं सड़क पे चलते हुए भी। अच्छा। जैसे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है या दूसरी पुलिस, वैसे ही होते हैं ना, ऐसे ही यूं करके ये मैं गुजरा हूँ, हो गया ही फिर ऐसे हो जाते हैं कि लंघ गया, ठीक है। बिल्कुल सही। इस तरह ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि आपकी देख के स्माइल आ जाती है। पता नहीं क्यों आज आके मेरा गुजर जो है ना आपके घर में ही हो रहा है। आपकी बेगम के भी चेहरे पे ऐसी स्माइल आती है जैसे लोगों के? जी बिल्कुल आती है। अच्छा, देख के खुश होती है। ईमान, सच्ची बात करनी है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जब मैं घर में जाता हूँ तो बिस्मिल्लाह कहती हैं। अच्छा, मैंने कहा काम पे आ गए। सही। जाती दफा भी दुआ देती हैं। सही। वो लेकिन यह है कि किसी वक्त वो चिढ़ भी जाती है कि बहुत ही काम करता है। सही। पैसे तो नहीं कमाए, काम ही करी।
पसंद है। अच्छा, ये मैं कहता हूँ वो पैसे जो हमारे मुकद्दर पे लिखे हैं वही मिलेंगे। इज्जत की तरफ देखो ना कितनी मिल रही है। बिल्कुल, नो डाउट। जिधर मैं जाता हूँ लोग इज्जत करते हैं ना, बस ये चीज ध्यान में रखो। और कितनी कंटेंटमेंट होती है ना कश्मीरी साहब के, आप काम करें और सिर्फ आप काम नहीं कर रहे, एक इबादत टाइप सिचुएशन है ना कि आप जहाँ जाते हैं लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट, ना सिर्फ आपके काम के दौरान बल्कि वैसे भी जब आप कभी जाएंगे तो वैसे भी। कितनी मतलब ये बड़ी अता है, बड़ी अता है। वरना आपके चैनल पे आते हुए तो मुस्कुराहट आनी नहीं चाहिए। क्यों? जिस तरह उन्होंने सुबह सुबह उठा लिया है, और वो जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं कोई, वो कह रहे हैं 9:30 आपको यहाँ पहुँचना चाहिए। मैंने कहा यार आपको 2 लाख का एग्रीमेंट किया हुआ है मेरे साथ। हाँ जी। तो पैसे दिए हुए इतने ज्यादा, 9 बजे उधर पहुँचना चाहिए। जरा बात तो टोन डाउन करके कहोगे सर प्लीज 9 बजे पहुंच जाइए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो वैसे ही बोल रहे हैं। उनको हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि आइंदा के बाद गुल्लू बादशाह के साथ ऐसे बात नहीं करनी, और किसी से भी नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप मेहमान बुला रहे हैं मॉर्निंग ट्रांसमिशन में, सही, और ये अगर आप ना हो आगे तो फिर तो कोई आए ही ना। नहीं, तो पढ़ के ऊपर आपने लिख दिया जी सहेली जी, ये नाम क्यों रखा गया, ये जरा मुझे बताइए। अच्छा, ये मुझे ऑन एयर जवाब देने में इंटरव्यू। अच्छा, आप गुल्लू की अफ्तारियां कर करके ना आपका चाका खुल गया। लोग पूछते हैं। अच्छा जी, मैं जरूर आपको जवाब देना चाहूंगी। बेसिकली जब हम मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट लेकर आए तो हमने सोचा कि ये एक मॉर्निंग शो है, और मॉर्निंग शो ज्यादातर औरतें देखती हैं, मगर अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मर्द हजरात ज्यादा देखते हैं इसको। तो एक बेसिकली कनेक्टिविटी का एलिमेंट था कि मैं अपने आप को बहैसियत सहेली पेश करना चाहती थी खवातीन के लिए, जो पाकिस्तान की खवातीन है। तो आई थॉट जो बंदे देख रहे हैं वो क्या करें, वो भाई। अच्छा, तो फिर नाम रखे ना सहेली भाई और जी सहेली और बकरे। ये नाम होगा तो फिर है ना। बिल्कुल सही। मैंने ये नोट किया है कि जितने मॉर्निंग शो है जी, लेडीज हैं उसमें। बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसलिए कि मर्द ज्यादा देखें। सही, वो जो 2-3 मर्द हैं ना जी, वो भी औरतों जैसे ही हैं। माफी चाहता हूँ। अब मैं किसी भी चैनल को कह सकता हूँ कि अगर वो मुझे रख के देखें सुबह का होस्ट, तो वो प्रोग्राम की रेटिंग अगर लड़कियों से ज्यादा ना आए तो काम छोड़ के सऊदी अरब पेचकस लेके वहाँ की मजदूरी करूंगा। चले, आप एक डन डील करें, आप एक काम करें, 1 महीना आप मेरा शो करें। हाँ, लेकिन आपके साथ करूँ। अच्छा, नहीं, फिर आप अकेले करें ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2 होने चाहिए। अच्छा, 2 होस्ट, लेडीज। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हमारी मैनेजमेंट अगर उठ गई हुई तो डेफिनेटली सुन रही होगी। तो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, तो इसका यह है कि कुछ व्यूअर और बढ़ जाएंगे। सही यार वो भी गए बीच। हाँ, नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली कहेंगे वो गए तो वो भी गए नहीं यार, बिल्कुल सही। वो लड़की नहीं, वो कहेंगे ओ हैगे ने फिलहाल वो भी हैगे, या कहेंगे ओ हैगी है तो वो भी बैठा होता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो अगर आइडिया बुरा ना लगे, नहीं बहुत अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। मतलब ये देखिए आपकी जो वो है ना एक स्पॉन्टेनियस तरीका बात करने का, कि मतलब कोई चाका नहीं है और हर चीज खुले तरीके से। और मेरा ख्याल है इस चीज की कमी है, हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द जो है ना इतनी वॉल्स क्रिएट कर ली हैं कि हम बस यूं करके बात करते हैं। बिल्कुल झूठ। मेरे मुतालिक मशहूर है कि ये एक मलंग आदमी, बिल्कुल हाँ, सच्चा आदमी है, किसी से नहीं डरता। बिल्कुल सही। और कोई मुझे वापस नहीं भेज सका इस फील्ड से। सही। अब तक लोगों ने कोशिश की वैसे। मैंने अभी आपको बताया कि ठाकर साहब कहते हैं, हाँ। सुहेल साहब कहते हैं, कोई कहता है यार ऐसी सोचने गुल्लू तुम ओवरशैडो कोई चीज कर जाओ, और नहीं हो रही। 26 साल तो नहीं हो रही। सही। बल्कि मेरे अपने किरदार जो बाकी के हैं वो भी नहीं कर सके। अच्छा, मैंने इतने इससे भी बहुत अच्छे रोल किए। बिल्कुल सही। और अच्छा, ये जो आप जो भी किरदार करते हैं उसके साथ कोई एक लाइन जरूर होती है। आपको याद होगा एक ड्रामे में आप मेरे वालिद साहब बने हुए थे। हाँ जी। और उसके अंदर भी आपकी एक लाइन थी, और एक बड़ा खूबसूरत बेटी और बाप का रिलेशनशिप अगर आपको याद हो तो अयूब खावर साहब का था वो। मुझे बताएं कि ये जो लाइन्स आती हैं ये आपको राइटर्स की तरफ से आती हैं या आपकी अपनी खुद तख्लीक? शुरू से तो मेरी खुद ही तख्लीक थी, मैं लगाता था। फिर जो लिखने लग, फिर जब भी उसके बाद जब हिट हो गई बात, हाँ। तो फिर राइटर ही ना लिख के देते हैं कि ए जरा बोल लो, ए जरूर बोल देना, या अगर कोई अच्छी चीज हो रहा है। पहली दफा दुबई चलो एक ड्रामा था टीवी का, तो उसमें मैंने ना कहा था कि साड़ी भी रकम लगी है। अच्छा। तो एक एक्स्ट्रा रोल था। ठीक। और ऐसे ही था, मैं ओए इधर आ भी तुम, जी सर, अब करना तू करेक्टर। अच्छा जी। तो उसमें नहीं लिखा हुआ था साड़ी भी रकम लगी। ठीक है। तो मैं
सिंपल रोल था हमें, एक सीन का। मैंने बोला तो एक उसमें सीन का रोल था? एक सीन का। अच्छा। तो उसमें वो एक जगह लिखा होता है कि पैसे मैंने बहुत ज़्यादा दिए, मेरे लिए भी बोस्की का सूट दुबई से ले आना। ठीक है। तो मैंने ये कह दिया कि साड़ी भी बड़ी रकम लगी है भाई, हाँ। हमारे लिए भी ले आना एक सूट। हाँ, हाँ, ठीक। तो उन्होंने कहा 2-3 दफ़ा कहो भाई। अच्छा। तो जो प्रोड्यूसर थे आरव वकार उन दिनों, मैंने कहा 2-3 दफ़ा कहो इसको। तो वो ही छोटी सी बात हिट हो गई। बिल्कुल सही। तब होता ही पीटीवी था। बिल्कुल सही। कल आई टीवी। सही। तो देखना ही पैना। बिल्कुल ठीक। हम तो उस दौर में आए हैं ना कि देखना ही पैना ही तो। सही। लेकिन अब भी हमें देखना ही पड़ता है। बिल्कुल सही। बस ये तो खैर वो करम जो होते हैं ना अल्लाह की जात का। एक और कॉल है सर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, कैसे हैं और क्या कहेंगे? मैं ठीक हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आबिद कश्मीरी साहब, आप तो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह फेमस हैं और हम आपको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं हम आपको। और आपसे मैं एक बात करना चाह रहा था जी कि मैं काफी अरसे से आपका ट्राई कर रहा था, प्रोग्राम देखता हूँ मैं डेली ऑलमोस्ट, तो लेकिन ना नंबर बिजी मिलता था। अच्छा। तो आई डोंट नो आजकल आप लोग नेशनल एंथम से स्टार्ट ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल हम ले रहे हैं। ओके, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज मैं किसी प्रोग्राम को मेंशन नहीं करूंगा, बाय नेम नहीं कहूंगा। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडियन स्टाइल पे जो है स्टार्ट होते हैं और इंडियन सॉन्ग्स को वो लोग प्रेफर करते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट, हैट्स ऑफ टू यू अपी, कि आपने बहुत अच्छा काम किया और ये वाहिद प्रोग्राम है जो नेशनल एंथम से स्टार्ट ले रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, ये आई थिंक कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। Hats off to you. Thanks a lot. Thanks a lot. बहुत शुक्रिया साहब, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन वी वांट ऑब्वियसली, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रूव करना है कि हम पाकिस्तानी हैं। सर आपको याद होगा एक ज़माने के अंदर जब पीटीवी स्टार्ट होता था और ख़त्म होता था तो नेशनल एंथम से आगाज़ होता था और नेशनल एंथम पे ख़त्म होता था। तो हमने सोचा कि जब एक मॉर्निंग शो होता है वो किसी भी चैनल का स्टार्ट है, तो हमने कहा कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो इंशाल्लाह नेशनल एंथम से करेंगे। कर रहे हैं, लोगों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोगों की बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह इसको हम जारी और सारी रखेंगे, ये हमारे शो का हिस्सा बन चुका है अब, और आप लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे और गुल्लू बादशाह यानी आबिद कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और करने के लिए बहुत सी बातें हैं इनके पास हमारे साथ करने के लिए, वो करेंगे आफ्टर द ब्रेक। اللهم صل على